हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपका अपने चैनल बेसिक नॉलेज में। तो कैसे हो आप लोग? आशा करते हैं सब मस्त है, स्वस्थ है और पढ़ाई बहुत ही जबरदस्त तरीके से कर रहे हैं। चलिए आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले आप लोगों का गणित का जो नए पैटर्न पर किस आधार पर प्रश्न पूछा जाएगा, वो सारी प्रश्न आज इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं। ठीक है, चलिए फटाफट से शुरू करते हैं। सारे महत्वपूर्ण क्वेश्चंस और एग्जाम में इसी प्रकार के क्वेश्चंस आप लोगों को देखने को मिलने वाले हैं जो आप लोग का गणित का एग्जाम होने वाला है। चलिए फटाफट शुरू करते हैं और देखते हैं क्या क्या प्रश्न है। हाँ, बता दीजिए गणित का है और आप लोगों का पर डे लाइव क्लासेस चल रही है। डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया है। अभी तो आप लोगों का सुबह 7 से लेकर 10 बजे तक लाइव क्लास पर डे चल रहा है। डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, जल्दी से जुड़िए और लाइव क्लास का मजा लीजिए भैया। एक भी क्वेश्चन एग्जाम में छूटेगा नहीं, है ना। और सारे विषय का, ऐसा नहीं कि सिर्फ एक ही सब्जेक्ट का, सारे विषय का पढ़ाई हो रहा है। देखिए सबसे पहला प्रश्न क्या है कि px बराबर दिया है एक्स स्क्वायर माइनस 27 के शून्यक क्या है। शून्यक मतलब होता है एक्स का वैल्यू निकालने बोला है। किसका वैल्यू बेटा? एक्स का वैल्यू। तो देखो मैं क्या करूंगा, इसको यहां एक्स स्क्वायर माइनस 27 दिया हुआ है ना, शून्यक मतलब मैं बराबर जीरो करता हूं। अगर शून्यक कभी भी निकालना होगा तो बराबर आप क्या कर दो, जीरो कर दो, है ना। अब एक्स स्क्वायर बराबर क्या होगा? तो बोले तो सर इधर माइनस है तो उधर जाके प्लस 27 हो जाएगा। बहुत बढ़िया बात है बेटा, बिल्कुल सही बोले। तो एक्स बराबर क्या हो जाएगा? तो सर एक्स बराबर मैं लिख सकता हूं ना, रूट को हटाऊंगा तो उधर रूट चल जाएगा, यानी 27। क्या आप 27 को तोड़ सकते हो? बिल्कुल तोड़ सकते हैं सर। 3 गुना 3 9 और 9 दिया 27, 3 त्रिका 9 दिया 27। आपको पता है मेरे दोस्त कि वर्गमूल में दो गो में एगो वैल्यू निकल जाता है। यानी मेरे प्यारे बच्चे, दो गो में मैं एगो निकाल सकता हूं ना, तो दो को तीन में एगो तीन निकाल दिया और एगो तीन अंदर बच गया। और जब भी रूट से बाहर निकलती है भैया तो प्लस माइनस बाहर में साइन लग जाता है। इन इसका जो सही सही एक्स का वैल्यू हो जाएगा एक्स बराबर प्लस माइनस 3√3। क्या हो जाएगा? एक्स बराबर प्लस माइनस 3√3। और इस प्रकार के प्रश्न अक्सर एग्जाम में पूछते हैं। हाँ, बदलाव क्या होगा? हो सकता है 27 की जगह पे 3 दे दे, या 27 की जगह पे √15 दे दे, या 27 की जगह पे कुछ और दे दे, है ना। लेकिन एग्जाम में ऐसे प्रश्न लगभग हर एक साल पूछ लेता है। अगला देखो, यदि किसी बहुपद x का ग्राफ को 3 बिंदुओं पर प्रदर्शित करता है, क्या बोल रहा है? अगर किसी बहुपद का ग्राफ x अक्ष को 3 बिंदुओं पर प्रदर्शित करता है तो इसमें कितने शून्यक होते हैं? देखो ऐसा पूछ रहा है ना, ये x अक्ष है, बोरा एक अक्ष को 3 बिंदुओं पर काट रहा है। मान लो 1 बिंदु पर काटा, 2 बिंदु पर, 3 बिंदु पर, तो बोरा इसका कितना शून्यक है? भैया ये तो बच्चा वाला प्रश्न है सर, आराम से बोल देंगे। जितना बार एक अक्ष को काट रहा है उतना ही शून्यक होगा। एग्जाम में आपको ग्राफ भी दे सकते हैं इस प्रकार से, बोला है कितना शून्यक है, तो कितना जगह पे एक अक्ष को काट रहा है, 1 2 3, तो 3 शून्यक। या बोल दिया कि भैया एक अक्ष को 3 बार काट रहा है 3 बिंदुओं पर, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। 3 शून्यक हो जाएगा। किसका? एक्स का शून्य कितना हो जाएगा? 3। तो 3 कहीं दिख रहा है क्या? 3। बिल्कुल सर, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, है ना। इसी प्रकार के प्रश्न आएंगे मेरे लाल, बस आपको कॉन्सेप्ट क्लियर रखना है ना। चलो अगला देखो, दो परिमेय संख्याओं के बीच कितनी परिमेय संख्याएं हो सकती है? तो इस बात को याद रखना, दो परिमेय संख्या, मान लो 2 और 5 ही ले लेते हैं, परिमेय संख्या है। इसके बीच में कितनी संख्या सारी हो जाएगी? सिर्फ 3 और 4 होगा? अरे बहुत सारी संख्या है। कैसे सर? अरे 2.1 2.2 2.3, इसके अलावा और छोटा कर दो 2.12 2.13 2.14, बहुत सारी संख्याएं लिख सकते हो आप। ये बोर्ड भर जाएगा भैया, लेकिन संख्या की कमी नहीं होगी। तो क्या बोलेंगे? अनंत हो जाएगी। अनंत कहीं है क्या? बिल्कुल सर, ऑप्शन नंबर डी। क्या हो जाएगा? अनंत। मजा आ रहा है ना। और इस प्रकार के वीडियो आगे भी चाहते हो तो लाइक करना, एक प्यारा सा कमेंट बेटा अपने प्यारे विकास सर, प्यारा नहीं जो भी है भैया, विकास सर के लिए कर देना अगर मजा आ रहा है तो, है ना। आगे और धुआं धुआं वीडियो आएगा, है ना, फोड़ डालोगे एकदम। चलो अगला प्रश्न देखता हूं बेटा हम लोग। अगला प्रश्न क्या है? तो अगला प्रश्न देख सकते हो, हाँ क्या है? दो क्रमिक सम संख्याओं का एचसीएफ क्या होगा? दो क्रमिक सम संख्याओं का एचसीएफ बोला मेरे लाल, ध्यान देना। दो क्रमिक सम संख्याओं का एचसीएफ, दो क्रमिक संख्या होती क्या है पहले बताओ तो। दो क्रमिक सम संख्या होती क्या है? हाँ, दो क्रमिक सम संख्या होती क्या है? तो आप बोलोगे सर दो को क्रमिक सम संख्या लेना है तो 2 और 4 हो जाएगा, या फिर आप सम संख्या बोल रहे हो तो 4 और 6 भी ले सकते हो, 6 और 8 भी ले सकते हो, बिल्कुल ले सकते हो। तो मैं सिर्फ आप लोगों का 2 और 4 लेके बना लेता हूं। कितना इसका एचसीएफ इन मॉस होगा? तो भैया 2 लिख दिया, यहाँ पे 4 लिख दिया। कितना बार में जाएगा? 2 दूनी 4, कट जाएगा 0 बार में। तो कितना यहाँ जो बचा वही मॉस हो गया। कोई भी और लेके देख लो, बिल्कुल 6 और 8 को भी लेके देख लो, वही आएगा। 6 कम 6 बचा कितना सर? 2। यहाँ पे आ जाएगा 6 उतर जाएगा ना, तो 2 तिया 6, 3 बार में खत्म हो गया, 6 आ गया आंसर। सॉरी 6 कट कर 0 हो गया। यहाँ पर जो होता है वो क्या कहलाता है? एचसीएफ। यानी लास्ट में यहाँ पर जो बचेगा क्या हो जाए? एचसीएफ। यहाँ पर 2 बचा, 2 यहाँ पर 2। यानी जब भी आप लोग क्रमिक संख्याओं का एचसीएफ निकालोगे सम संख्याओं को, तो क्या आ जाएगा? 2 आ जाएगा। और अगर विषम संख्याओं निकालो क्या आएगा?
1 आएगा, याद रखना। तो यहाँ पे दो क्रमिक सम संख्या का HCF हमेशा 2 होता है, और अगर विषम संख्या की बात करें, क्या विषम, तो याद रखना क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, है ना। चलो अगला देखो, अगला बोल रहा है कि दो चरों x और y में रैखिक समीकरण ये वाला दिया हुआ है x प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0 कि कितने अधिकतम हल हो संभव है। तो सुन लो, आप जब जब x का वैल्यू रखोगे तब तब y का अलग अलग वैल्यू आता रहा है। क्या बोला बेटा, कि आप जब जब x का वैल्यू रखोगे तब तब y का अलग अलग वैल्यू आता रहेगा। अर्थात मैं कह सकता हूं कि x के हर एक मान के लिए y का अलग अलग वैल्यू आएगा। आएगा या नहीं आएगा, बोले सर बिल्कुल आएगा, आएगा ना। तो जब आएगा तो भैया कितना इस प्रकार से निकाल सकते हो, भैया x का कुछ और रखो, y का कुछ और आएगा, x का और कुछ रख दो, y का कुछ और आ जाएगा। जैसे मान लो x का जगह पे मैं 1 रख दूंगा, अब a और b क्या, उसके कुछ संख्या हो जाएगी, 2 या 3 4 5, कुछ एनीथिंग, कुछ भी हो सकता है a b c की जगह पे। लेकिन आप x का कुछ भी मान रखोगे उसके लिए y का अलग अलग वैल्यू आता रहेगा, है ना। और ऐसे कितनी बार होगा, थक जाओगे आप, पर ये नहीं थकेगी। तो कितना हो जाएगा, अनंत हो जाएगा। अरे एक बहुत बार निकाल सकते हो, तो क्या हो जाएगी, अनगिनत हल हो सकता है, अनगिनत हल हो सकता है। और यानी ऑप्शन नंबर सी पर परफेक्ट उत्तर हो जाएगा। असंगत समीकरण युग्म निरूपित रेखाएं कैसी होती है, यानी जो असंगत होता है। आपको बता दूं, संगत होता है, 3 को कंडीशन होता है, याद रखना। एक होता है a1 बाई a2, सुन लो, इक्वल टू b1 बाई b2, है ना, और एक c1 बाई c2। अगर ये रहा तो रेखाएं क्या हो जाएगी सर, तो रेखाएं संपाती होगी, है ना। और कितना होगा, अनेक हल होगा। कितना हल होगा, अनेक हल होगा। और इसको बोलते हैं क्या, संगत। अगर हल होता है तो संगत। और एक होता है a1 बाई a2 नॉट इक्वल टू b1 बाई b2, है ना, a1 बाई a2 नॉट इक्वल टू b1 बाई b2। इसमें क्या होगा, इसमें प्रतिच्छेदी रेखाएं होगी। और कितना हल होगा सर, प्रतिच्छेदी सिर्फ एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करेगा सर, तो एक ही हल होगा, यानी अद्वितीय हल होगा। और एक होता है, याद रखना, a1 बाई a2 इक्वल टू तो होता है b1 बाई b2 का, बट इट इज नॉट इक्वल टू c1 बाई c2। ये जो है ये बेटा समांतर का हो जाता है। ये ऐसी रेखाएं क्या होती है, समांतर होती है। समांतर मतलब भैया कभी मिलेगा ही नहीं, तो कोई हल होगा, कोई हल नहीं होगा। और जब हल नहीं होगा मेरे भाई, तो क्या हो जाएगा, वो असंगत हो जाएगा। तो यहां पर पूछा है कि असंगत के लिए क्या होना चाहिए, प्रतिच्छेदी हल तो होता है, अद्वितीय हल होता है। समांतर में मैंने देखा कोई हल नहीं होता है, तो ये आपका ऑप्शन नंबर बी असंगत हो जाएगा। बाकी प्रतिच्छेदी और संपाती, प्रतिच्छेदी मतलब देखो ऐसा रेखा काटेगा, एक हल मिल रहा है। संपाती मतलब एक रेखा के ऊपर ही और एक रेखा चढ़ जाएगा, मतलब अनेक हल हो जाएगा। और समांतर मतलब ऐसा, दो रेखा कभी नहीं मिलेगी, किसी का हिम्मत ही नहीं मिला देगा। भैया रेल की पटरी को देखो, क्या मिलता है क्या, नहीं ना। चलो अगला देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन। एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 का एक मूल है, मूल निकालने बोला है। बड़ा शानदार क्वेश्चन है बेटा, ध्यान दो क्या बोल रहा है। एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2, तो मैं इसको ऐसे सॉल्व कर सकता हूं। देखो क्या है, एक्स स्क्वायर, अरे रुकना रुकना रुक रुक रुक, एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2, इसको मैं तोड़ सकता हूं क्या, बिल्कुल तोड़ सकते हो। एक्स स्क्वायर 2 एक कम क्या हो जाएगा, 2, यानी 2 एक कम 2 होगा, 2 और 1 को जोड़ेंगे तो 3 आ जाएगा। यानी मैं लिख सकता हूं इसको माइनस 2x और माइनस एक्स। सर ऐसा काहे लिख दिए, क्योंकि ऐसा अगर मैं लिखूंगा मेरे लाल, तो क्या लिख सकता हूं, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। यानी 2x और x कितना हो जाएगा सर, 3x हो जाएगा। और गुना कर दो, 2x इंटू एक्स, 2x का स्क्वायर हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यानी यही बचेगा। लास्ट में क्या बचा, प्लस 2। गुणनखंड है भैया, है ना, सिंपल सा बात है, कुछ हार्ड नहीं। वैसे x दोनों में है तो एगो x कॉमन ले लिया, यहां 2 को था, एगो निकाल लिया, तो एगो तो बचेगा, माइनस है माइनस, यहां से एगो x बाहर निकालने क्या बच जाएगा, 2 बच जाएगा, है ना। अब जब यहाँ माइनस है ना, तो माइनस दे दिया। अब जब माइनस दे दिया मेरे लाल, तो यहाँ पे x तो x ही हो जाएगा ना। ये 9 को गोली मारू तो क्वेश्चन नंबर लिखा है दूसरा क्वेश्चन का, है ना, माइनस x हो गया। अब माइनस कॉमन लिया तो प्लस जब क्या होता है, माइनस, और यहाँ 2 हो गया, यानी x माइनस 2, x माइनस 2 दो जगह पे है, तो x माइनस 2 हो गया एगो, और एगो x है, और यहाँ पे माइनस क्या कॉमन लिया था, 1 लिया था ना, तो x माइनस 1 ये हो गया, बराबर में 0, क्योंकि शून्य निकालना होता है, मूल निकालना होता है, तो भैया x 0 बैठा देना। तो एक बार x माइनस 2 बराबर 0 करोगे तो x बराबर 2 आ जाई, और जब x माइनस 3 x माइनस 1 बराबर 0 करोगे तो x बराबर 1 आ जाई, यानी आपका आंसर 2 और 1, 2 को मूल निकल गया। 2 और 1 यानी 1 और 2 का एक मूल पूछा है, तो एक मूल 2 या 1 कोई भी ऑप्शन में है तो मार दो। 2 है सर, 2 मार दो, है ना, एक मूल है। क्लियर है मेरे लाल, फल मजा आ रहा है ना भैया। इसी प्रकार के प्रश्न एग्जाम में पूछने वाले हैं। चलो आगे देखो फटाफट सही। 2 लगातार विषम धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्ग का योग कितना है, 290 है बाबू भैया। 2 लगातार विषम धनात्मक पूर्णांक का योग ज्ञात करना, बहुत शानदार क्वेश्चन है, बस आप ध्यान दो थोड़ा सा, है ना। देखो क्या बोल रहा हूं मैं, 2 लगातार विषम धनात्मक पूर्णांक, क्या बोल रहा है, विषम धनात्मक पूर्णांक। अच्छा मैं एग्जांपल लेता हूं, विषम होना चाहिए धनात्मक, तो पहली संख्या अगर 3 है धनात्मक है,
विषम भी है। इसका अगला संख्या क्या हो जाएगा? बोलोगे 4। अरे बोला विषम, 4 विषम नहीं है, 5 हो जाएगा ना, बिल्कुल सही बोले। यानी कि भैया कितना बढ़ गया? तो बोलोगे सर 2 बढ़ गया। यानी मेरे लाल अगर मैं पहला संख्या x मान लूं तो मेरे बच्चे दूसरा संख्या क्या हो जाएगा? बताओ बताओ क्या हो जाएगा? बोलोगे सर इसमें 2 बढ़ गया तो इसमें भी 2 जोड़ दो, तो यानी क्या हो जाएगा? और एक संख्या x प्लस 2 हो जाएगा। यानी 2 लगातार विषम धनात्मक पूर्णांक क्या हो जाएगा? x और x प्लस 2 हो जाएगा, है ना। x और x प्लस 2 हो जाएगा। तो जिनके वर्गों का योग 290, इनके वर्गों का योग करते हैं। वर्गों का योग बोले तो x का स्क्वायर और प्लस x प्लस 2 का स्क्वायर, ये कर दूंगा। और ये कितना दिया हुआ है सर? ये 290 हो जाएगा, तो 290 लिख दिया, है ना। तो x का स्क्वायर हो गया और ये प्लस a प्लस b का होल स्क्वायर, यानी x प्लस 2 का होल स्क्वायर कर देंगे ना। तो सबसे पहला हो जाए x स्क्वायर प्लस 2ab, यानी 2 गुना x, सॉरी 2ab ना, एक मिनट, एक्स स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स इंटू 2 दूनी 4x हो जाएगा। अब बस a प्लस बी का होल स्क्वायर तोड़ दो, 4x आ जाएगा। 2 इंटू एक्स इंटू 2 4x और प्लस बी स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा। अब बराबर में क्या है सर? बराबर में 290 है। इसको मैं जरा सजा के नीचे लिख दूं अच्छा से। एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर कितना? अरे ये 2 नहीं, ये पावर ऑप्शन है। एक्स स्क्वायर कितना हो जाएगा? 2x का स्क्वायर प्लस हो जाएगा 4x और प्लस हो जाएगा 4 और इधर के माइनस हो जाएगा 290। इसको थोड़ा सा और सॉल्व करोगे मेरे प्यारे बच्चे तो आ जाएगा 2x का स्क्वायर, है ना, इधर बराबर कुछ नहीं तो 0 बचेगा। ये प्लस 4x हो गया और जब 290 से 4 घटा दोगे तो क्या बचेगा? 286, माइनस में 286 बचेगा ना। आप कॉमन ले लो, कुछ गलती तो नहीं है ना, देख लो एक बार। 2 का स्क्वायर 4, हाँ सही है, कोई दिक्कत नहीं है। चलो सब में 2 है तो मैं 2 कॉमन ले लूंगा। क्या कर दूंगा सर? 2 कॉमन ले लूंगा। 2 कॉमन लूंगा तो क्या बचेगा? देखो 2 कॉमन लिया तो बचेगा एक्स स्क्वायर और 2 दूनी 4x ना, तो बचेगा 2x और माइनस कितना में कटेगा? 2 1 कम 2, 2 4 8, 2 3 6, इतना हो जाएगा बराबर में 0। बस एक्स स्क्वायर हो गया प्लस 2x हो गया माइनस 143 हो गया। भैया 143 का मतलब क्या होता है? 0 भागा 2 0। गलत नहीं, गलत नहीं, इधर पढ़ने का देखो। अब इसको मैं तोड़ सकता हूं। कैसे तोड़ सकता हूं? आप 11 गुने 12 करोगे ना भैया, 11 गुने 12 करोगे तो 143 हो जाएगा। देखो 12 और नहीं 11 गुने 12 नहीं, 143 को मैं कैसे तोड़ूंगा? ये किससे कटेगा जी? 11 कम 11, 12 13 14, 11, 143 को अगर मैं 11 से दे दूं, 11 कम 11 और 11 या 33, 11 गुने 13, हाँ सही तो है। 11 गुने 13 करोगे तो, है ना, तो आपका 143 आ जाएगा। यानी 11 गुना 13 तो लिख सकता हूं 13x और माइनस 11x। 11 गुने 13 करेंगे और 13 में से 11 घटाएंगे तो 2x आ जाएगा। सिंपल सी बात है। और माइनस 143 आपका है ही रखा हुआ, बराबर में 0 हो गया। x कॉमन ले लो, क्या बच जाएगा? x प्लस 13 बच जाएगा। यहाँ पे माइनस 11 कॉमन ले लो, क्या बच जाएगा? x प्लस कितना बार में 143 आएगा? 13 बार में, बराबर में 0। एक बार x प्लस 13 बराबर 0 हो जाएगा और एक बार x माइनस 11 बराबर 0 हो जाएगा। यहां से जब आप निकालोगे ना x माइनस 11 बराबर 0 करोगे तो x का वैल्यू आ जाएगा 11 और इसको जब करोगे x प्लस 13 बराबर 0 तो x का वैल्यू क्या आ जाएगा? माइनस 13, है ना। लेकिन हमारा वैल्यू क्या चाहिए? प्लस में चाहिए। धनात्मक बोला है ना, इसलिए धनात्मक, इसमें तो ऋणात्मक आ रही है। x प्लस 3 बराबर 13 करोगे तो x बराबर क्या होगा? माइनस 13 होगा ना। x प्लस 13 बराबर 0 करोगे, x बराबर क्या हो जाएगा? माइनस 13। तो यहाँ पर x का वैल्यू 11 आ गया। यानी आपका एक संख्या 11 हो गया और दूसरा क्या हो जाएगा? x प्लस 2। एक संख्या x बराबर क्या? 11 आ गया और x प्लस 2 दूसरा क्या आ जाएगा? 11 प्लस 2 यानी 11 12 13 आ गया। यानी दो संख्या 11 और 13 हो गया। क्लियर है? चलो वेरी गुड। यानी 11 और 13 आपका सही सही उत्तर हो जाएगा। 11 13 ऑप्शन नंबर डी भैया। आई बात समझ में? चलो जी आगे देखो अगला। या फिर आप अगर ऑप्शन से बनाना चाहो तो डायरेक्ट दोनों का स्क्वायर करके देख लेना, किसका स्क्वायर 290 आ रहा है, वही आंसर हो जाएगा, है ना। निम्नलिखित में कौन एपी समांतर में श्रेणी में है? यहां बताना है कौन सा एपी समांतर श्रेणी में है। तो कोई भी मेरे प्यारे बच्चे समांतर श्रेणी में तभी होता है जब उसका a2 माइनस सारवंतर समान होता है। यानी क्या होगा? a2 माइनस a1 बराबर a3 माइनस a2 होना चाहिए। तो ध्यान से देखो, 4 में से 2 घटाओगे तो कितना आएगा सर? 2 आएगा। 8 में से 4 घटाओगे तो 4 आएगा। बराबर आएगा? नहीं आ रहा है ना। इसको देखो तो -6 माइनस 10 करोगे, a2 माइनस a1 करोगे तो कितना आएगा? -6 माइनस और a1 का वैल्यू -10, ये होगा -6 माइनस माइनस प्लस 10, यानी करोगे तो भैया 4 आ जाएगा। फिर अगर a3 माइनस a2 करूंगा तो सर क्या आएगा? a3 माइनस a2, a3 में कितना है सर? -2 और माइनस a2 में कितना है? -6। ये कर दोगे -2 और माइनस +6, भैया 6 में 2 गया तो 4 बची, तो 4 और 4 हो गया प्यार,
भैया ऑप्शन नंबर ये दो सही हो जाए क्योंकि ये समांतर श्रेणी में है। यहां पर देख रहा हूं ये बराबर हो रहा है, बाकी कोई बना लो कोई वाला बराबर नहीं होगा। आई बात समझ में? चलो जी, और अगला प्रश्न तो समझ लो रामबाण है भैया एग्जाम के लिए का 18वां पद का मान क्या है। इस प्रकार की एक प्रश्न समझ लो छप गया है एग्जाम में। जी हाँ, क्योंकि इस प्रकार के प्रश्न पूछता ही पूछता है। तो देखो क्या हो जाएगा। पहला पद है a बराबर 1, डी का मान निकालना है तो a2 माइनस a1 इन 4 माइनस 1 कर दो बराबर 3 आ जाएगा। आपको 18वां पद निकालना है ना, यानी a18 बोले तो a प्लस कितना डी जी, a प्लस कितना डी, a18 मतलब, तो a18 मतलब होता है सर a प्लस 17d। a का वैल्यू 1 प्लस 17 गुने d का मान हो गया 3। यह आ गया आपका 1 प्लस 17 दिया 51, 51 और 1 हो गया 52, 52 बोले तो M52 बोले तो ऑप्शन सी। सब राजी खुशी आगे बढ़े, मजा आ रहा है तो भैया लाइक का बटन खाली है, क्यों खाली रख रहे हो? हाँ, जब मैं इतना मेहनत कर रहा हूं आपके लिए तो थोड़ा सा तो आप लोग करो बेटा, है ना, ताकि मुझे भी खुशी हो, है ना। चलो अगला जो है ना, सम त्रिभुजों के क्षेत्रफल का अनुपात दिया हुआ है 16:9, तो उनकी संगत भुजाओं का अनुपात क्या हो जाएगा? देख लो इनका त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात, तो ये आप लोग का इस बार तो सिलेबस में नहीं है, लेकिन देख लो अगर पूछेगा तो। कुछ नहीं, अगर क्षेत्रफल का अनुपात दे मेरे लाल तो क्या करना है आपको? तो कुछ नहीं करना है, आपको करना है क्या, बस उसका वर्गमूल कर देना। तो 16 का वर्गमूल 4 और आपका 9 का वर्गमूल 3, बस 4:3, इतना ही शॉर्ट है ये वाला। हाँ, अगर सर भुजाओं का अनुपात दे दे तो कुछ नहीं, स्क्वायर कर देना। अगर क्षेत्रफल का अनुपात दे, देखा ना क्षेत्रफल का अनुपात, तो स्क्वायर रूट निकाल देना। अगर भुजाओं का अनुपात दे तो भैया क्या निकाल देना? स्क्वायर निकाल देना। आप ऐसे भी देख सकते हो 16:9 का वर्गमूल ही निकाल सकते हो। और मान लो क्वेश्चन में अगर 4:3 देता तो क्या आप इसका वर्गमूल निकाल पाते? नहीं, तब स्क्वायर निकाल देना, है ना। समचतुर्भुज के विकर्ण 6 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर है, इसकी प्रत्येक भुजा की लंबाई क्या हो जाएगी? देखो आप मान लो एक प्यारा सा समचतुर्भुज है, इसका विकर्ण की लंबाई दे दिया है कितना? 6 और 8। आपको बता दूं समचतुर्भुज का विकर्ण एक दूसरे को समकोण पर प्रतिच्छेद करती है। समकोण बोले तो भैया 90 डिग्री पर प्रतिच्छेद करती है, समकोण पर समद्विभाजित भी करती है। समद्विभाजित मतलब भैया टोटल अगर 8 है ना तो ये 4 और 4 में बढ़ जाएगा, और ये टोटल अगर 6 है ना तो ये 3 और 3 में बढ़ जाएगा। आई बात समझ में? तो याद रखना ये रूल है समचतुर्भुज का कि समचतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को समकोण पर समद्विभाजित करते, समद्विभाजित समान दो भागों में बांटा जाता है। अच्छा, हमें निकालना है कोई एक भुजा, तो आपको पता है समचतुर्भुज के चारों भुजा समान होते हैं, कोई भी एक भुजा निकाल लो। ये आपका देखो एक समकोण त्रिभुज है, क्यों? क्योंकि ये समकोण हो गया, समकोण पर काटा, ये 3 ये 4, इसको निकालना है तो भैया ये मान लो लंब या आधार है, क्या निकालोगे? √3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, मतलब लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। ये क्या हो गया? कर्ण हो गया, क्योंकि ये तो देखो 90 डिग्री यहाँ है, तो कर लो 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, दोनों का जोड़ोगे तो भैया आ जाएगा 25, और 25 का वर्गमूल आता है 5, यानी भैया हो जाएगा 5। तो प्रत्येक भुजा कितना करके हो जाएगा? 5 सेंटीमीटर करके हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चे, है ना, 5, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। चलो, दो अक्षों की प्रतिच्छेदी बिंदु को क्या कहते हैं? ये एक्स अक्ष, ये वाई अक्ष, कहां पर काट रहा है? यहां पर। इस बिंदु को बोलते हैं क्या? मूल बिंदु, मूल बिंदु। अच्छा, ये भी पूछ सकता है इसका निर्देशांक क्या होता है? याद रखना एक्स बोल रहा हूं 0,0, है ना, 0,0 मूल बिंदु का निर्देशांक होता है ना। चलो अगला है, देखो y अक्ष से 5 इकाई युग्म और x अक्ष पर एक बिंदु P स्थित है, तो बिंदु P के निर्देशांक क्या बोल रहा है कि y अक्ष से 5 इकाई युग्म और x अक्ष पर एक बिंदु P स्थित है। तो ध्यान से देखो, ये आपका x अक्ष हो, अरे रुकना बेटा, काहे हड़बड़ाता है भाई, ये x अक्ष है, ये y अक्ष है। y अक्ष से 5 इकाई युग्म दूर और x अक्ष पर, यानी भैया y से कितना दूरी पर? 5 पर, और कहां पर? x अक्ष पर, मतलब ये मान लो ये 5 इकाई की दूरी हो गया, यानी ये जो बिंदु हो गया 5x वाला हो गया ना, और ये चूंकि x अक्ष पर बोल रहा है, चूंकि इसका निर्देशांक क्या हो जाए, तो x का तो वैल्यू मिल गया भाई, यहाँ पे 5 हो गया, लेकिन इस बिंदु पर y का मान क्या होगा? 0। क्यों? क्योंकि x का घर में आप जाओगे y को ढूंढने तो मार मिलेगा, मार, प्यार नहीं मिलेगा। तो x का घर में y का मान 0, y का घर में x का मान 0। बोला y अक्ष से 5 इकाई युग्म दूर, तो बहुत सारे बच्चे बोलेंगे सर y अक्ष से बोल रहा है तो y वाला वैल्यू नहीं लेंगे। नहीं, y अक्ष से दूरी बोल रहा है, y अक्ष का निर्देशांक नहीं बोल रहा है। ये y अक्ष से दूरी क्या कहलाती है? x का निर्देशांक कहलाती है। तो 5 हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ये। हाँ, अगर आपका बोलता है कि भैया x अक्ष से 5 इकाई युग्म दूरी, तो भैया तो हम क्या करते हैं, यहां पर लेते हैं, और यहां पर हमको x का मान क्या मिलेगा? 0, और y का दूरी कितना हो गया वाला बताओ? 5, तो 0,5 होता।
दोनों बता दिए, कुछ भी आएगा फोड़ देना। बाकी एक आपके लिए होमवर्क दे रहे हैं 15 नंबर, आगे हम तभी बताएंगे बेटा, जल्दी इसका अगला पार्ट भी आ जाएगा, लेकिन मैं देखना चाहता हूं कि आप लोग सच में पढ़ना चाहते हो कि नहीं, है ना। चलो अगला पार्ट जल्द बनाएंगे, लेकिन उसके लिए इस वीडियो पर फटाफट से 500 लाइक्स और कमेंट्स की बौछार कर दो कि भैया पढ़ेंगे, फोड़ डालेंगे एग्जाम में, ताबड़तोड़ मचाएंगे, ठीक है ना। चलिए अभी के लिए इतना ही, और याद रखना हो चुका है आगाज रन का, युग बदलने की तैयारी, जीत उसी का होगा जिसका संघर्ष जारी। मेहनत करो, संघर्ष करो और फोड़ डालो। चलिए मिलते हैं दूसरा वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।